अब देखिए बताने जा रहे हैं कि सिमुलेटेड एक्सप्रेशन को विदाउट सोल्व किए हुए, बिना सोल्यूशन का हम पहले ही पता लगा लेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसा होगा, और जिसका सोल्यूशन होगा उसी को निकालेंगे। किसी केस में नहीं भी होगा, किसी में होगा, तो इसका केसेस है। तो अभी देखिए एक करके बता रहे हैं, क्यों हो जाएगा केसेस फॉर solution of linear equation of two variables of two equation देखिए तो केस फर्स्ट बता दे रहे हैं, इफ a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बताए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में a1 और a2 के जब वैल्यू आएगा डिवाइड करेंगे, फिर b1 b2 को डिवाइड करेंगे। दोनों अगर सेम नहीं आएगा तो कहता है कि इस प्रकार के देन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। इसको इसी को कहते हैं, और ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स वाई का एक सोल्यूशन आएगा। इसी को कंसिस्टेंट कहते हैं, और कंसिस्टेंट। तो देखिए सेम मेनी वर्ड्स है, a1 by a2 इक्वल टू नॉट b1 by a2, देन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई, और कंसिस्टेंट, इसको कंसिस्टेंट कहा जाता है इसका सॉल्यूशन होगा। अगर इसका ग्राफ खींचेंगे, द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन the graphs of both equations are intersecting line होगा, दोनों कटेगा एक दूसरे को, यानी इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस टाइप का आएगा, क्रॉस लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का यहीं पर एक्स वाई का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से पहला केस हुआ कि a1 और a2 b1 by b2 इक्वल नहीं है, देन सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, द ग्राफ ऑफ द बोथ इक्वेशंस आर इन इंटरसेक्टिंग लाइन। दोनों इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, इधर से केस फर्स्ट आ जाएगा। तो केस फर्स्ट का आपको यही कहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 3x - 2y + 6 = 0, फिर हो जाएगा 2x - 5y + 8 = 0। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए a1 क्या है, हेयर a1 = 3 है, b1 = -2 है, c1 = 6 है, a2 = 2 है, b2 = -5 है, और c2 = 8 है। देखिए इस क्वेश्चन से पकड़ा गया। इस तरह से एक समय क्वेश्चन देता भी है एग्जाम में कि क्वेश्चन लिख देगा इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, तो एक नंबर में अब MCQ में डाल देता है। तो अब MCQ आने लगा है क्वेश्चन, इसलिए बेसिक कंसेप्ट बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब बेसिक कंसेप्ट में यही सब याद रखना कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए का वैल्यू क्या होता है, बी का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए पहला इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट को a1 कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को a2 कहते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन के कांस्टेंट टर्म को c1 कहते हैं। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन के x के कोफिशिएंट को a2 कहा जाता है, सेकंड इक्वेशन के y के कोफिशिएंट को b2 कहा जाता है, और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को c2 कहा जाता है। तो अब इस क्वेश्चन के साथ यहाँ लिख दें, a1 क्या है 3 है, b1 क्या है -2 है, c1 क्या है 6 है, a2 क्या है 2 है,
B2 क्या है -5 है और C2 क्या है 8 है। इस तरह से इस क्वेश्चन से पकड़ा गया है। अब इसको देख के देखिए इस केस को फॉलो करता है कि नहीं। A1/A2 निकालिए तो 3/2 आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा निकाल दीजिए B1/B2, तो B1 हो गया -2 -5, माइनस कट जाएगा 2/5 आएगा। अब देखिए दोनों इक्वेशन से क्या पता चला, A1/A2 B1/B2 है इक्वल नहीं है, तो इस केस को सेटिस्फाई कर दिया। तो यहाँ पर लिखाएगा फॉर्मेशन फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट क्या प्राप्त किए A1/A2 not equal to B1/B2, therefore given system has यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, अगर सोल्व करेंगे तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा, XY का वैल्यू निकलेगा। तो इस तरह से फर्स्ट केस बिना सॉल्यूशन किए हुए एक केस से पकड़ा जाएगा। ये जो फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे पकड़ा जाएगा कि इसका सॉल्यूशन होगा कि नहीं। और इस तरह से जिसका सोल्व करने के बाद जो आएगा ग्राफ खींचेंगे तो क्रॉस लाइन आएगा, यही यहाँ आंसर आएगा। तो इस तरह से आपको बिना सोल्व किए हुए पहले ही पता चल जाएगा कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा। केस फर्स्ट हो गया, अब नेक्स्ट केस सेकंड बताने जा रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए और ध्यान में रखिएगा, ये सब फॉर्मूला है ना। इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलता है। तो आगे फिर इसको सोल्व करके भी दिखाएंगे, अभी केस तीनों बता दें। अब देखिए अब केस सेकंड क्या कहता है। केस सेकंड में कहता है कि इफ A1/A2 इक्वल टू आएगा B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2। देखिए फर्स्ट केस में था नॉट इक्वल आया तो C1/C2 को नहीं निकाले क्योंकि जरूरत नहीं था, यही नॉट इक्वल आ गया तो सिस्टम हो गया वहीं पर। लेकिन जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आएगा तो C1/C2 को भी निकालेंगे, ये इसके बराबर नहीं होगा। देन सिस्टम है इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन, सिस्टम में नो सॉल्यूशन। इसी को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट था, ये इनकंसिस्टेंट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन, नो एनी वैल्यू ऑफ x and y, नो एनी वैल्यू x and y satisfied the given इक्वेशन। एक इक्वेशन में सेटिस्फाइड नहीं करेगा, यानी A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट C1/C2 आएगा तो नो सॉल्यूशन होगा, माने XY का वैल्यू निकलेगा ही नहीं, कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा जिसे कि दोनों को सेटिस्फाइड कर दे। और इसका ग्राफ खींचेंगे, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन of this case are parallel line। इसमें ग्राफ खींचेंगे तो पैरेलल लाइन आ जाएगा, मतलब इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए दोनों कहीं कट नहीं रहा है, इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। दोनों का सोल्यूशन होता है कॉमन पॉइंट, इसमें तो कॉमन पॉइंट है नहीं, इसलिए इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो इस केस में जो भी ग्राफ खींचेंगे पैरेलल लाइन आ जाएगा, या इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यही तक रह जाएगा। सिर्फ फर्स्ट केस का सोल्यूशन निकलता है, सेकंड केस का इतना ही इंड हो जाएगा। यही लिख देंगे कि A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, देन सिस्टम में नो सोल्यूशन। और ग्राफ भी खींचेगा तो पैरेलल लाइन आ जाएगा, जब पैरेलल लाइन कटता नहीं एक दूसरे को, इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल अब देखिए माने कि 3x माइनस 5y प्लस 18 = 0 आया। दूसरा में आ गया 6x माइनस 10y प्लस 8 = 0। अब देखिए इसमें
A1/A2 कितना निकला A1? सब सिखा दिया। A1 क्या है इसमें हेयर A1 हो गया 3, B1 हो गया -5 और C1 हो गया 18, A2 हो गया 6, B2 हो गया -10 और C2 हो गया 8। अब देखिए निकाल A1/2 कितना आया 3/6, ये कट के 1/2 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर निकालेंगे B1/B2 तो -5/-10 माइनस कैंसिल 1/2 ये आ गया। तो केस थर्ड भी थ्री C1 C2 भी निकलेगा क्योंकि दोनों इक्वल आ गया। तो 18/8 आ गया, कट के 9/4 आ गया, 9/4। अब देखिए बच्चे, अब ध्यान दीजिए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या निकला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड we get A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, then सिस्टम है नो सॉल्यूशन। इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, ग्राफ पैरेलल लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से आपका एग्जाम्पल दिए। तो कहने का मतलब कि दो केस हो गया। पहला केस में था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो C1 C2 की जरूरत नहीं पड़ा था निकालने के लिए। दूसरा केस में आ गया A1/A2 इक्वल टू B1/B2, तो C1/C2 को निकाल के देखेंगे कि नॉट इक्वल आएगा तो नो सोल्यूशन में आ जाएगा। इसका कोई ग्राफ खींचेंगे तो पैरेलल लाइन आ जाएगा और इसको सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यहीं तक एंड हो जाएगा। अब रह गया एक और केस है थर्ड केस। थर्ड केस में तीनों इक्वल आएगा, तो उसका क्या होगा उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब थर्ड केस के लिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। देखिए इसमें तीनों इक्वल आएगा। A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, C1/C2 आ जाएगा। देन सिस्टम है कंसिस्टेंट। इसमें भी कंसिस्टेंट आएगा, कंसिस्टेंट। फर्स्ट में बताए थे कंसिस्टेंट फॉर मेनी सोल्यूशन के लिए यहाँ होगा, अंतर यही है। फर्स्ट में सिर्फ कंसिस्टेंट था वन सोल्यूशन के लिए, इसमें कंसिस्टेंट फॉर मेनी सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का बहुत सारा सोल्यूशन आएगा, इसी को कहते हैं और इन्फिनाइट सोल्यूशन, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इसको और कहा जाता है कोइंसिडेंट सॉल्यूशन, यानी दोनों का ग्राफ एक ही पर आ जाएगा। द ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन आर सेम लाइन, यानी कोइंसिडेंट सेम लाइन, कोइंसिडेंट दोनों टैली कर जाएगा एक ही पर, यानी कोइंसिडेंट होगा। यानी दोनों ग्राफ मान लीजिए कि ए और बी है और सी और डी, दोनों का ग्राफ एक ही लाइन आ जाएगा। यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कहने का मतलब कि दोनों ग्राफ एक ही लाइन पर कोलैप्स कर जाएगा। ये आपका मिनी सॉल्यूशन का ग्राफ है। तो ये थर्ड केस का हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लिया कि 3x - 6y + 5 = 0। दूसरा हो जाएगा 6x - 12y + 10 = 0। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है हेयर, बोलो A1 क्या है, बताया ना इसको पहले दोनों में, बताइए A1 क्या है यहाँ, बोलो तब ना समझ में आएगा। A1 3 है, B1 क्या है -6 है और C1 क्या है 5 है। देखिए इसका कोफिशिएंट 3 हो गया, इसका कोफिशिएंट -6 है, 5 है।
तो A1 हो गया 3, B हो गया -6 और C हो गया 5। तो A और A2 कितना हो गया, 6 आ गया। B2 क्या हो गया, 12 आ गया, -12 आ गया। और C2 क्या हो गया, 10 आ गया। देखिए ध्यान दीजिए, दोनों क्वेश्चन से लिख लिए। A1 हो गया 3, B1 हो गया आपका -6, C1 हो गया 5, A2 हो गया 6, B2 हो गया 12, B2 हो गया तुम्हारा 12 एंड -12 और C2 हो गया 10। अब इसको ध्यान दीजिए, निकालेंगे A1 by A2 तो कितना हो जाएगा, 3/6 कट के क्या आ जाएगा, 1/2 आ गया। काट दिए तो 1/2 आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। फिर A1 by A2, अब B1 by B2 निकाल लेंगे। B1 by B2 कितना आ जाएगा बोलो, B1 हो गया -6, -12 कट के आ गया 1/2, माइनस कैंसिल 1/2 क्या आ गया। थर्ड C1 by C2 निकालेंगे तो निकल गया 5/10 कट के 1/2 आ गया। तो इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी गेट, क्या प्राप्त किए, A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, तीनों आ गया 1/2। देयरफॉर गिवन सिस्टम has infinite number of solutions, infinite number of solutions, infinite number of solution आ गया। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो इस तरह से इसमें तीनों सोल्व करेंगे तो तीनों इक्वल आएगा, तो इसका सोल्यूशन इन्फिनाइट आ गया। तो देखिए मैं जो 3 केस बताया, 3 केस में से फर्स्ट केस में XY का वैल्यू निकलेगा, सेकंड केस में तो नहीं सोल्यूशन है, थर्ड में बहुत सारा निकलेगा, तो बहुत सारा हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए इसका भी यहीं तक सोल्यूशन आ जाता है। तो इस तरह से केसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है 1 नंबर 2 नंबर का। सिर्फ केस बता देंगे, एग्जाम्पल दिया रहेगा, उसको केस से पता कर देना है कि किस केस में फॉलो कर रहा है और किस केस को फॉलो करेगा, उसका ग्राफ क्या होगा। इस तरह से 1-1 नंबर क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर 2 नंबर में। तो ये केसेस बता दिए। अब केसेस के बाद सोल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए सिमिल्टेनियस इक्वेशन और 2 वेरिएबल को सोल्व करने का बहुत सारे मेथड है। पहला है ग्राफ मेथड, फिर आपका होता है सिमिल्टेनियस इक्वेशन यानी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड, फिर होता है आपका एलिमिनेशन मेथड, फिर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हट गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस से आउट हो गया है, उसको नहीं पढ़ना है। तो हम बताएंगे ग्राफिकल मेथड से, फिर बताएंगे एलिमिनेशन मेथड बताएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हट गया है। जो अभी जो करंट सिलेबस है 2021 में, उसके लिए हट गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब बाद के भविष्य की बात नहीं है, पहले अभी आपको 2021 के लिए क्रॉस को हटा दिया गया है और बाकी एक करके सब बताएंगे कि कैसे बनता है। तो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड से हम लोग कैसे बनाएंगे अब इसके बाद बताने जा रहे हैं।